मैं देख रहा हूं नौजवान साथी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हम लोग लगातार सुबह से कार्यक्रम कर रहे हैं। जो सुबह से लगातार जो जल सैलाब दिखाई दे रहा है और अब सूरज ढलने को है लगभग, मैं देख रहा हूं पूरे मैदान में जन समर्थन मुझे दिखाई दे रहा है। और इस बार न केवल इस मैदान में बल्कि बिहार की जनता नई सरकार बनाने जा रही है और वो नई सरकार नौजवान मुख्यमंत्री तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। और न केवल सरकार बनने जा रही है बल्कि आपके प्रत्याशी अजीत कुमार जी भी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। इधर सुनने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोग बड़े बड़ा ऐलान कर रहे हैं, अकाउंट में भी पैसा भेज रहे हैं। सुना है कि अभी 30 साल की सरकार में 10,000 रुपए अकाउंट में पहुंचे हैं। और अगर उन्हीं का हिसाब किताब हम लोग ठीक मान लें तो जिन्होंने 15 लाख पहुंचाने की बात कही थी, 10,000 पहुंचाया है, वो भी उधार का पहुंचाया है। तो बताओ बकाया कितना है? अभी 14 लाख से ऊपर बकाया है। अभी इनसे 20 साल का हिसाब किताब नहीं लेना है, 30 साल का हिसाब किताब लेना है। और इनके जो चुनावी दूल्हा हैं, मुख्यमंत्री के प्रत्याशी, वो अब रोड शो में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, शो में नहीं दिखाई दे रहे, किसी शो में। और जिन्होंने उनका वीडियो तस्वीर देखी होगी वो भी जान गए हैं अब कि अब वो मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं, इसीलिए वो दूसरों के गले में माला पहले ही डाल दे रहे हैं। याद रखना, ये भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है, पहले इस्तेमाल करती है फिर बर्बाद करती है। इन्होंने क्या कहा था कि किसान की आय दोगुनी कर देंगे। धान की कीमत किसी किसान को मिल पा रही है क्या? न धान की कीमत मिल पा रही है, न डीएपी, न खाद, न कीटनाशक दवाई। और महंगाई कहां पहुंची है? जो लोग कहते थे अमेरिका का डॉलर और रुपया का तुलना करते थे, बताओ आज अमेरिका समय समय पर हम लोगों को डरा रहा है कि नहीं डरा रहा है? जो विश्व गुरु बन रहे थे, जो विश्व गुरु बन रहे थे, अमेरिका के सबसे बड़े राष्ट्रपति, इनको समय समय पर धमका रहे हैं और टैरिफ लगा रहे हैं। टैरिफ का मतलब ये हुआ कि आपके कारोबार, आपका उद्योग बंद होगा, कारोबार बंद होगा, उद्योग नहीं लगेंगे। इसलिए राजनीति को संकट में डालने का काम किया है। और हम महान बिहार की जनता का धन्यवाद देना चाहते हैं। ये महान जनता वो है, अगर कभी राजनीति में या कहीं भी संकट आया होगा तो बिहार की जनता ने उस संकट से निकालने का काम किया होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये चुनाव नई सरकार बनाने का है और नया बिहार बनाने का है। नया बिहार का मतलब हुआ कि नौकरी की बहार आने वाली है, कि को नौकरी देने जा रहे हैं। ये भाजपा वाले जो बंडल इकट्ठा करते हैं, ये बंडल लेकर के हमारे बिहार को, देश को गिरवी रख रहे हैं।
ये भाजपा का बंडल राज चलने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार का बंडल राज चलने वाला नहीं है। इस बार नौजवानों का पलायन नहीं होगा, बीजेपी का पलायन होगा। जहां सौहार्द की जीत होने जा रही है, वहीं बिहार की जनता नया इतिहास लिखने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को बिहार से बाहर करने जा रही है। यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, बॉर्डर के लोग हैं, इन्होंने मिलकर के अवध में हराया था, हम लोग मगध में भी हराएंगे। मगध में हराओगे, इसलिए हराओ और हमारे गठबंधन के प्रत्याशी इनको जिताने का काम करना। समय नहीं है, मुझे समय से पहले जाना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है यहीं पर रात गुजारनी पड़े। कल फिर कार्य में मुझे पूरा भरोसा है, जिस लोग जोश उत्साह के साथ आए हैं, इसी जोश उत्साह के साथ आप मतदान कर देना, 19 को जिता देना, यही निवेदन, यही